आईने में जब पहली महीन रेखा दिखती है तो असली समस्या जुर्रियां नहीं, हमारी जल्दबाजी होती है। हम तुरंत फास्ट रिजल्ट ढूंढते हैं और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं, क्योंकि त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। सूरज की किरणें रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान करती हैं। हवा और धूल नमी खींच लेते हैं। नींद की कमी रिपेयर सिस्टम को कमजोर करती है और गलत खान पान शरीर के भीतर सूखापन बढ़ा देता है। आयुर्वेद इसे वात का बढ़ना कहता है। और जब वात बढ़ता है तो त्वचा की प्राकृतिक चिकनाहट घटती है। कोलेजन और इलास्टिन टूटने लगते हैं। चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ती है और वही ढीलापन झुर्रियों के रूप में दिखने लगता है। इसलिए अगर कारण इतना गहरा है तो समाधान भी सही नहीं हो सकता। यही वजह है कि पुराने समय में लोग केवल कोई एक लेप लगाकर नहीं रुकते थे। वे एक पूरा रूटीन फॉलो करते थे, जिसमें बाहरी पोषण, अंदरूनी संतुलन और रोज की आदतें शामिल होती थीं। और इसी सोच के साथ एक सरल लेकिन प्रभावी प्राचीन उपाय आज भी काम करता है, कृतकुमारी, यानी एलोवेरा, हल्दी और बादाम तेल का संयोजन। लेकिन इसे समझकर इस्तेमाल करना जरूरी है। एलोवेरा सिर्फ ठंडक देने वाली चीज नहीं है। यह त्वचा की गहराई तक जाकर पानी को बांधत कर रखता है, जिससे त्वचा फूलती नहीं बल्कि भीतर से भरी हुई और लचीली महसूस होती है। हल्दी केवल रंग निखारने के लिए नहीं है, बल्कि यह सूजन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करती है, यानी जो माइक्रो डैमेज रोज होता है उसे शांत करती है। और बादाम का तेल केवल चमक के लिए नहीं, बल्कि विटामिन ई और फैटी एसिड्स के कारण त्वचा की बैरियर को मजबूत करता है, जिससे नमी बाहर नहीं निकलती। अब इसे बनाने का तरीका बहुत सीधा है। एक चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल लो। अगर ताज़ा नहीं है तो कम से कम ऐसा जेल लो जिसमें अल्कोहल न हो। उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाओ। ज़्यादा डालोगे तो त्वचा पीली हो जाएगी और संवेदनशील लोगों को जलन भी हो सकती है। फिर उसमें 5 से 6 बूंद शुद्ध बादाम तेल की डालो। अब इसे अच्छी तरह मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लो। लेकिन असली फ़र्क यहाँ से शुरू होता है, लागू करने की तकनीक। चेहरे को पहले हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ करो, ताकि रोम छिद्र खुले और गंदगी हट जाए। फिर चेहरे को पूरी तरह सुखाने के बजाय हल्का सा नम रहने दो। इससे पेस्ट बेहतर तरीके से फैलता है। अब उंगलियों से पेस्ट लेकर चेहरे पर लगाओ और तुरंत रगड़ना शुरू मत करो। पहले एक पतली परत बैठने दो। फिर 2 से 3 मिनट तक ऊपर की दिशा में हल्की मालिश करो। नीचे से ऊपर, अंदर से बाहर, यानी जबड़े से गाल की ओर, गाल से कनपट्टी की ओर और ठुड्डी से ऊपर की ओर। माथे पर बीच से बाहर की तरफ स्ट्रोक्स दो। आंखों के आसपास बहुत हल्के हाथ से काम करो, क्योंकि वहां की त्वचा सबसे पतली होती है। ये मालिश सिर्फ प्रोडक्ट फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि रक्त संचार बढ़ाने के लिए है। जब खून का प्रवाह बढ़ता है तो कोशिकाओं तक पोषण बेहतर पहुंचता है और अपशिष्ट बाहर निकलता है। इससे त्वचा का टोन और टेक्सचर धीरे धीरे सुधरता है। मालिश के बाद इसे कम से कम 20 मिनट रहने दो। अगर त्वचा बहुत शुष्क है तो रात भर छोड़ सकते हो। लेकिन तैलीय त्वचा वाले लोग 20 से 30 मिनट के बाद धो लें। और धोते समय गर्म पानी का उपयोग न करें। हल्के ठंडे या सामान्य पानी से साफ करें, ताकि त्वचा की नमी बनी रहे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, निरंतरता। 2-3 दिन लगाकर छोड़ देने से कुछ नहीं बदलेगा। त्वचा को नया बनने का समय चाहिए। लगभग 28 दिन का एक प्राकृतिक चक्र होता है, जिसमें नई कोशिकाएं बनती है और पुरानी हटती है। इसलिए कम से कम 21 से 28 दिन तक बिना ब्रेक के ये रूटीन अपनाना होगा। पहले 7 दिन में आपको केवल नमी और हल्की मुलायमता दिखेगी। 10 से 14 दिन में टेक्सचर स्मूथ होने लगेगा और महीन रेखाएं थोड़ी धुंधली दिखेंगी। तीसरे और चौथे हफ्ते में कसावट और एक स्थिर ग्लो महसूस होगा। लेकिन अगर आप यहाँ भी केवल बाहरी लेप पर निर्भर रहेंगे तो परिणाम आधे रह जाएंगे, क्योंकि शरीर के अंदर की स्थिति ही त्वचा पर लिखी जाती है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीना अनिवार्य है, सिर्फ प्यास लगने पर नहीं, नियमित अंतराल पर। हाँ बा साथ ही आहार में ताजे फल, मौसमी सब्जियां, भीगे हुए बादाम और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। बहुत अधिक तला भुना और अत्यधिक मीठा भोजन शरीर में सूजन और ग्लाइकेशन बढ़ाता है, जो कोलेजन को कमजोर करता है। नींद भी उतनी ही जरूरी है। रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद के दौरान शरीर रिपेयर मोड में जाता है। हार्मोन संतुलित होते हैं और त्वचा खुद को ठीक करती है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो कोई भी लेप उस नुकसान की भरपाई पूरी तरह नहीं कर पाएगा। इसके साथ सूरज से बचाव जरूरी है। सुबह की हल्की धूप लाभकारी है,
लेकिन दोपहर की तेज धूप बिना सुरक्षा के त्वचा को तेजी से बूढ़ा बनाती है। इसलिए बाहर निकलते समय चेहरे को ढकना या उचित सन प्रोटेक्शन का उपयोग करना चाहिए। अब एक और प्राचीन आदत जो इस पूरे उपाय को कई गुना प्रभावी बनाती है, वह है नियमित तेल मालिश। हफ्ते में 3 से 4 बार सिर्फ शुद्ध बादाम तेल से 5 से 7 मिनट की हल्की मालिश करें। इससे चेहरे की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और ढीलापन कम होता है। लेकिन यहाँ भी तकनीक मायने रखती है। जोर से खींचना नहीं, नियंत्रित और धीमे स्ट्रोक्स और हमेशा ऊपर की दिशा। इसके अलावा सप्ताह में एक बार भाप लेना भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सिर्फ 2 से 3 मिनट की हल्की भाप, जिससे रोम छिद्र खुलें और फिर यह पोषण बेहतर तरीके से अंदर जाए। और हाँ, हर त्वचा अलग होती है, इसलिए किसी भी नए मिश्रण को पहले हाथ के अंदरूनी हिस्से पर टेस्ट करना समझदारी है। अगर लालिमा या जलन नहीं होती तो ही चेहरे पर लगाएं। इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य चुर्रियां गायब करना नहीं, बल्कि त्वचा को इतना स्वस्थ बनाना है कि वे कम दिखाई दें। त्वचा भरी हुई, लचीली और शांत दिखे, और यही वास्तविक सौंदर्य है। ओवरनाइट चमत्कार नहीं, बल्कि नियमित, सही और संतुलित देखभाल। अगर आप इसे ईमानदारी से अपनाते हैं तो कुछ हफ्तों में फर्क दिखेगा, और कुछ महीनों में यह आपकी आदत बन जाएगा। और जब आदत बदलती है तो परिणाम स्थायी होते हैं। इसलिए आज से ही शुरू करें, लगातार करें और अपने अनुभव को नोटिस करें। आईने में बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन इस बार टिकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगले कदम में हम अंदर से त्वचा को पोषण देने वाले आयुर्वेदिक पेय और दैनिक दिनचर्या पर जाएं जो इस प्रक्रिया को तेज करते हैं, तो जुड़े रहें, क्योंकि वही असली लीवर है जो बाहर के हर उपाय को कई गुना प्रभावी बना देता है।